और यूक्रेन के बूचा शहर से इस वक्त अभिषेक उपाध्याय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपको सलाम। जिस तरह से आप वहां से जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर आपने जो खबर हम तक पहुंचाई, हमने देखा कैसे आपके पीछे से जो मिसाइल निकली और साथ ही साथ चेतन, आप दोनों बहुत जाबाजी के साथ हर एक इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं हमारे दर्शकों को। बताइए हुआ क्या था, पहले अपनी आंखों देखी, आपने जो देखा, जो महसूस किया, बताइए। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि पूरा बूचा शहर जो है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। हमने अपनी आंख से देखा। वहाँ से जो आखिरी, मुझे लगा शायद वो आखिरी बैच होगा, क्योंकि अब जिनको निकाला जा रहा था वे महिलाएं थीं, वे बुजुर्ग थे जो चल नहीं सकते थे, जो बेड रिडन थे। उनको किस तरह से निकाला गया उस ध्वंस हुए शहर में, वो तस्वीर देखने में इतनी दर्दनाक थी। किस तरह से उनको निकाला गया है, किस तरह से कोई बैसाखी के सहारे एक बुजुर्ग को देखा पैदल चलते हुए आ रहे थे, और इस बीच में भी वहाँ लगातार धमाकों की आवाजें आ रही थी। और अभी कुछ देर पहले की बात है, लाइव के दौरान ही पीछे से एक अटैक हुआ, और हमने हमारे कैमरामैन चेतन ने इस बात पे गौर किया, और चेतन ने फिर इशारा किया कि पलट करके आप देखिए, तो पूरा आसमान में एग्जैक्टली उसके निशान बिखरे हुए थे। तो जमीन से लेकर आसमान तक कोई जगह यहाँ सुरक्षित नहीं है। पूरा बूचा शहर के अंदर चूंकि रूस की फौज इंटर कर चुकी है, और बूचा शहर के बाद इरपिन पड़ता है, और उसके बाद कीव शुरू हो जाता है। कीव का मेन इलाका शुरू हो जाता है। तो 15 से 20 किलोमीटर का टोटल ये फासला है जहां पर ये लड़ाई इस समय सिमट गई है आकर के। जी बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। और देखिए, बूचा में रिहायशी इमारतों पर भी रूसी बमबारी हुई है। सीज फायर के बीच भी बूचा में रिहायशी इलाकों पर हमले हुए हैं। बूचा शहर में हमले के वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम वहां पर मौजूद थी। बूचा में रूस की ओर से बड़े हमले किए जा रहे हैं। सुनसान हो चुका है यूक्रेन का बूचा शहर। अभिषेक भी जैसा कि बता रहे थे, और यहां पे कवायद हो रही है अंतिम समय में लोगों को निकालने की। और आपको हम बूचा की एक और तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह से यहां पर रिहायशी इमारतों में अटैक किया गया है। ये देखिए, पूरी ये जो इमारत है ये ध्वस्त हो गई है। इस पर मिसाइल अटैक हुआ है, टारगेट करके मिसाइलें यहाँ पर दागी जा रही हैं, और देखिए पूरे परखच्चे उड़ गए हैं इस अटैक से। और ये तब हो रहा है जब सीज फायर की बात कही जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात कही जा रही है, उस समय ये अटैक हो रहा है। इसमें जो भी रहा होगा उसमें से कितने बचे होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और देखिए, अभी भी आवाज़ें आ रही हैं, अभी भी एक्सप्लोजन की आवाज़ें आ रही हैं, अभी भी ये अटैक जारी हैं जिस समय हम ये कवरेज कर रहे हैं। और इंटेंसिटी अटैक की ऐसी है कि एक बिल्डिंग पर अटैक होता है तो आसपास की 2-3 बिल्डिंग धराशायी हो जाती हैं। और ये ऐसी ही तस्वीर, चेतन नज़दीक से आएगा, देखिए आपको यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पूरा हिस्सा उड़ गया है। और देखिए सामने की ओर से जो आपको ये धुएं के बादल उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट नाउ अटैक चल रहे हैं, अभी भी धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं जिस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरह से भीषण विध्वंस हुआ पड़ा है। ये पूरा बूचा शहर सुनसान हो गया है। जहाँ कभी आम लोग रहा करते थे, वहाँ अब सिर्फ ध्वंस और मलबे के निशान हैं, और शेष कुछ भी नहीं बचा है। कैमरामैन चेतन शर्मा साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, बूचा। किस तरह से यहाँ पर रिहायशी इमारतों में अटैक किया गया है। ये देखिए, पूरी ये जो इमारत है ये ध्वस्त हो गई है। इस पर मिसाइल अटैक हुआ है, टारगेट करके मिसाइलें यहाँ पर दागी जा रही हैं। और ये तब हो रहा है जब सीज फायर की बात कही जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात कही जा रही है, उस समय ये अटैक हो रहा है। इसमें जो भी रहा होगा उसमें से कितने बचे होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और देखिए, अभी भी आवाज़ें आ रही हैं, अभी भी एक्सप्लोजन की आवाज़ें आ रही हैं, अभी भी ये अटैक जारी हैं जिस समय हम ये कवरेज कर रहे हैं। और इंटेंसिटी अटैक की ऐसी है कि एक बिल्डिंग पर अटैक होता है तो आसपास की 2-3 बिल्डिंग धराशायी हो जाती हैं। और ये ऐसी ही तस्वीर, चेतन नज़दीक से आएगा, देखिए आपको यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये देखिए, पूरा हिस्सा उड़ गया है। और देखिए सामने की ओर से जो आपको ये धुएं के बादल उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट नाउ अटैक चल रहे हैं, अभी भी धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं जिस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं। और इस तरह से भीषण विध्वंस हुआ पड़ा है। ये पूरा बूचा शहर सुनसान हो गया है।